नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विजय स्टडी क्लासेस। मैं आपका दोस्त विजय। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप ए से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ग्रुप ए के अंतर्गत आपको कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं और उन सभी कोर्सेज की ड्यूरेशन टाइम कितनी है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जी-कैप ग्रुप ए कोर्सेज लिस्ट। आपका पहला कोर्स है आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, आपका दूसरा कोर्स है कारपेट टेक्नोलॉजी कोर्स, आपका नेक्स्ट कोर्स है केमिकल इंजीनियरिंग, आपका फोर्थ कोर्स है केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल, आपका फिफ्थ कोर्स है केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर और आपका सिक्स्थ कोर्स है केमिकल टेक्नोलॉजी रबर एंड प्लास्टिक। और फिर आपका नेक्स्ट कोर्स है सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और फिर आपका नेक्स्ट कोर्स है सिविल इंजीनियरिंग और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका डेयरी इंजीनियरिंग और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका डिप्लोमा इन टूल एंड मोल्ड मेकिंग। ये कोर्स आपका केवल 4 ईयर का है और बाकी आपके ग्रुप ए के अंतर्गत जितने भी कोर्स हैं वो सभी आपके 3 ईयर के कोर्स हैं। केवल आपका यही कोर्स 4 साल का है, बाकी ग्रुप ए के जितने भी कोर्स हैं वो सभी आपके 3 साल के हैं। और फिर आपका नेक्स्ट कोर्स है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका फूड टेक्नोलॉजी और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका लेदर टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका लेदर टेक्नोलॉजी फुटवियर कंप्यूटर एडेड शू डिजाइन और फिर आपका नेक्स्ट कोर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिर नेक्स्ट कोर्स है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल और फिर अगला कोर्स है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन और फिर अगला कोर्स है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस और फिर अगला कोर्स है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन और फिर अगला कोर्स है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और फिर अगला कोर्स है आपका माइनिंग इंजीनियरिंग और फिर अगला कोर्स है आपका पेंट टेक्नोलॉजी और फिर अगला कोर्स है आपका पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी और फिर अगला कोर्स है आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और फिर अगला कोर्स है आपका रिन्यूएबल एनर्जी और फिर अगला कोर्स है आपका टेक्सटाइल केमिस्ट्री और फिर अगला कोर्स है आपका टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और फिर अगला कोर्स है आपका टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। तो ये सभी कोर्स आपके ग्रुप ए के अंतर्गत कराए जाते हैं। इनमें से सभी कोर्स आपके 3 ईयर के हैं। केवल एक आपका डिप्लोमा इन टूल एंड मोल्ड मेकिंग का कोर्स 4 साल का है, बाकी सभी कोर्स 3 साल के हैं। और अब आपको बता देते हैं कि ग्रुप ए के अंतर्गत आपके जितने भी कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए आपके मिनिमम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए और आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपकी उम्र यानी आपकी एज 14 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। यानी इस वर्ष 1 जुलाई को आपकी उम्र 14 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 14 वर्ष से ऊपर है तो आप ग्रुप ए के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज हैं आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। और आप हाई स्कूल पास होने चाहिए यानी आप 10th पास होने चाहिए और 10th में आपके 35% से ऊपर अंक होने चाहिए। यदि आपके 35% से ऊपर अंक हैं 10th में तो आप ग्रुप ए के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज हैं उनमें आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आपकी उम्र इस वर्ष 1 जुलाई को 14 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और आप हाई स्कूल यानी 10th पास होने चाहिए और 10th में आपके कम से कम 35% से ऊपर अंक होने चाहिए। यदि आपके हैं तो आप ग्रुप ए के अंतर्गत जितने भी कोर्स हैं आप उनमें से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। और अब आपको बता देते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप ए का जो एग्जाम होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपका जो एग्जाम होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको आप सीबीटी एग्जाम के नेम से जानते हैं। और आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होते हैं। और आपके एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 50 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होते हैं और 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होते हैं। यानी आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 खंड में होता है। खंड 1 में आपके मैथ के 50 क्वेश्चन होते हैं और खंड 2 में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं।
आई होप आपको इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न पता चल गया है कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन मैथ से होते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होते हैं। और आपके इंट्रेंस एग्जाम में स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन शो होते हैं। और अब आपको बता देते हैं कि ग्रुप ए का जो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम होगा, इसमें आपका सिलेबस क्या होगा। तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो सभी पहले देख लें, उसके बाद फिर इंग्लिश वाले स्टूडेंट को बताएंगे। तो ये सभी टॉपिक हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हैं, तो आप इसमें से देख सकते हैं कि आपके इंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या टॉपिक आते हैं, तो आप इन्हीं टॉपिक को तैयार कर लें। और जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो सभी यहाँ पर देख लें कि उनके इंट्रेंस एग्जाम में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारा आपको सिलेबस बता दिया गया है और आपको टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध करा दिए हैं, जिसमें से आपके क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। तो आप उन क्वेश्चन पेपर को भी देख लें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका पेपर किस टाइप का आता है। और अक्सर स्टूडेंट का डाउट होता है कि यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं। तो आप सभी को बता देते हैं कि अब तक 2022 तक जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम हुए थे उनमें सभी में नेगेटिव मार्किंग होती थी, बट अब 2023 से आपकी नेगेटिव मार्किंग समाप्त कर दी गई है और अब आपके जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होंगे उनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आपको इस चैनल पर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, फ्यूचर में जो भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं कैसे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।